सोचो, अगर मैं कहूं तुम्हारा ब्रेन हर दिन खुद को खा रहा है। एक समय था जब साइंटिस्ट्स कहते थे तुम्हारा ब्रेन सबसे ज्यादा सफाई कब करता है। सोचो, अगर मैं कहूं तुम्हारा ब्रेन हर दिन खुद को खा रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तुम्हारा दिमाग लिटरली अपने ही सेल्स को खाता है। शॉकिंग लगता है ना? लेकिन ये प्रोसेस कोई हॉरर स्टोरी नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक मिरेकल है जिसका नाम है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तुम्हारे ब्रेन के सेल्स, जिन्हें हम माइक्रोग्लिया कहते हैं, अपने आसपास के डेड या डैमेज हुए सेल्स को एनगल्फ करके उन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं। एक तरह से ये हमारे ब्रेन के क्लीनर्स हैं, साइलेंट गार्डियंस जो हर सेकंड तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जब तुम्हारा ब्रेन खुद को खा रहा है, वो एक्चुअली अपनी सफाई कर रहा है। अब सवाल ये है, ब्रेन अपने ही पार्ट्स को क्यों खाता है? सिंपल, ताकि सिस्टम ओवरलोड ना हो। तुम्हारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है, और जैसे कंप्यूटर में जंक फाइल्स जाम हो जाती हैं, वैसे ही ब्रेन में भी सेलुलर वेस्ट कलेक्ट होती रहती है। अगर ये वेस्ट रिमूव ना की जाए तो ये सिग्नल्स में इंटरफेरेंस ला सकती है, और उसका रिजल्ट होगा मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन और इवन न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस। तो माइक्रोग्लिया सेल्स का काम है क्लीन अप करना, ओल्ड कनेक्शंस तोड़ना और नए कनेक्शंस बनाना। इन सिंपल वर्ड्स, तुम्हारा ब्रेन रोज अपना स्प्रिंग क्लीनिंग करता है, और ये प्रोसेस होता है चुपके से, बिना तुम्हें पता चले। माइक्रोग्लिया को समझो तुम्हारे ब्रेन के सिक्योरिटी गार्ड्स और क्लीनिंग स्टाफ दोनों। ये कॉन्स्टेंटली स्कैन करते रहते हैं, जैसे कोई गार्ड सीसीटीवी फुटेज देख रहा हो। जब भी कोई डैमेज्ड न्यूरॉन या टॉक्सिक प्रोटीन मिलता है, माइक्रोग्लिया तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। उनका एक ही मोटो होता है, प्रोटेक्ट द ब्रेन एट ऑल कॉस्ट्स। माइक्रोग्लिया के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं। जब डेंजर डिटेक्ट होता है, वो अपने टेंटेकल लाइक आर्म्स फैलाकर अनवांटेड पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेते हैं, फिर उन्हें डाइजेस्ट करके सिस्टम से क्लियर कर देते हैं। और इंटरेस्टिंग बात, माइक्रोग्लिया के बिना तुम्हारा ब्रेन कुछ ही महीनों में क्लटर्ड और डिसफंक्शनल हो सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे हर हीरो के अंदर एक शैडो होती है, माइक्रोग्लिया के अंदर भी एक डार्क मोड होता है। कभी कभी ये सेल्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं, और जब ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं तो ये हेल्दी न्यूरॉन्स को भी एनिमी समझकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये ओवर एक्टिवेशन अल्जाइमर्स, पार्किंसंस जैसे न्यूरो डीजनरेटिव डिसीजेस के पीछे का एक बड़ा रीजन है। सोचो, वही सेल्स जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, अब तुम्हें खुद से ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या आयरनी है ना? साइंस के अकॉर्डिंग ये तब होता है जब ब्रेन में इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाता है, जैसे क्रोनिक स्ट्रेस, टॉक्सिन्स या इन्फेक्शंस की वजह से। यहाँ एक और फैसिनेटिंग ट्विस्ट आता है, तुम्हारा ब्रेन सबसे ज्यादा सफाई कब करता है? जब तुम सो रहे होते हो। हाँ, जब तुम सपनों की दुनिया में चले जाते हो, तुम्हारा ब्रेन अपनी नाइट क्लीनिंग क्रू एक्टिवेट कर देता है। न्यूरो साइंटिस्ट्स के हिसाब से डीप स्लीप के दौरान एक सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसे कहते हैं ग्लिम्फेटिक सिस्टम। ये सिस्टम सीएसएफ यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को यूज करके टॉक्सिन्स और डेड सेल्स को वॉश आउट करता है, और माइक्रोग्लिया इस प्रोसेस में फुल स्विंग में काम करता है। तो जब तुम अच्छे से सोते हो, तुम्हारा ब्रेन लिटरली अपने आप को क्लीन कर रहा होता है, ताकि अगले दिन तुम फ्रेश और फोकस्ड फील करो। तुमने नोटिस किया होगा, कभी कभी कुछ पुरानी यादें धीरे धीरे फेड हो जाती हैं, और कुछ मेमोरीज क्रिस्टल क्लियर रहती हैं, जैसे कल की बात हो। साइंस कहता है ये भी माइक्रोग्लिया का कमाल है। जब हम नई चीजें सीखते हैं, तुम्हारा ब्रेन नए सिनेप्टिक कनेक्शंस बनाता है, लेकिन पुरानी कम जरूरी कनेक्शंस को तोड़ भी देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सिनेप्टिक प्रूनिंग। और गैस करो, ये प्रूनिंग करता कौन है? जी हाँ, माइक्रोग्लिया। ये बिल्कुल गार्डनिंग जैसा है। जैसे तुम अपने गार्डन में पुरानी सूखी पत्तियां हटाकर नए फ्लावर्स को ग्रो करते हो, माइक्रोग्लिया भी तुम्हारे दिमाग में यही गार्डनिंग करता है, ताकि सिर्फ यूजफुल मेमोरीज और एफिशिएंट नेटवर्क्स बचें। इसीलिए जब तुम एग्जाम के बाद यूजलेस फैक्ट्स भूल जाते हो, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स योर ब्रेन ऑप्टिमाइजिंग इटसेल्फ। अब सोचो, अगर ये क्लीनिंग प्रोसेस रुक जाए तो क्या होगा? अगर माइक्रोग्लिया अपना काम करना बंद कर दे या उन्हें सिग्नल ही ना मिले, आंसर सिंपल है, ब्रेन जैम हो जाता है। टॉक्सिन्स और वेस्ट डिपॉजिट होने लगते हैं, न्यूरॉन्स प्रॉपरली सिग्नल नहीं भेज पाते, और धीरे धीरे कोग्निटिव फंक्शंस डिग्रेड होने लगते हैं। साइंटिस्ट ने यह भी देखा है कि अल्जाइमर जैसे डिसीजेज में यही होता है।
माइक्रोग्लिया वेस्ट को रिमूव करने के बजाय इनएक्टिव हो जाते हैं और एमिलॉइड प्लेक्स ब्रेन में जमते रहते हैं, जो मेमोरी लॉस और कंफ्यूजन का कारण बनते हैं। इमेजिन एक सिटी जहां गार्बेज कलेक्ट करने वाले वर्कर्स एक दिन स्ट्राइक पे चले जाएं। बस वही होता है तुम्हारे ब्रेन में जब माइक्रोग्लिया फेल हो जाते हैं। अब एक शॉकिंग फैक्ट, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल भी माइक्रोग्लिया के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। क्रोनिक स्ट्रेस के दौरान तुम्हारी बॉडी में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है। कोर्टिसोल माइक्रोग्लिया को हाइपर एक्टिव कर देता है और हाइपर एक्टिव माइक्रोग्लिया बिगिन टू अटैक हेल्दी सेल्स, थिंकिंग दे आर डैमेज्ड। यानी ज्यादा स्ट्रेस लिटरली तुम्हारे ब्रेन को खुद ही खाने पे मजबूर कर देता है। इसी वजह से साइंटिस्ट स्ट्रेस को एक स्लो ब्रेन किलर कहते हैं और यही रीजन है कि माइंडफुलनेस, रेस्ट और पॉजिटिव एक्टिव से ब्रेन को रिपेयर करने में मदद मिलती है। तो जब कोई कहता है रिलैक्स करो, समझ लो वो तुम्हारा ब्रेन बचा रहा है। अब सवाल आता है, क्या हम अपने ब्रेन को नेचुरली हेल्प कर सकते हैं? आंसर है बिल्कुल हाँ। कुछ सिंपल हैबिट्स माइक्रोग्लिया और फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को सपोर्ट करती हैं। पहली, डीप स्लीप, 7 से 8 घंटे की कंसिस्टेंट नींद, ताकि लिम्फेटिक सिस्टम प्रॉपरली काम करे। दूसरा, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, ओमेगा 3 फैट्स जैसे कि वॉलनट्स, फिश ऑयल और लीफी ग्रीन्स माइक्रोग्लिया को काम करते हैं। तीसरा, मेडिटेशन एंड स्ट्रेस कंट्रोल, कोर्टिसोल लेवल्स कम होते हैं, माइक्रोग्लिया ओवर एक्टिव नहीं होता मेडिटेशन और स्ट्रेस कंट्रोल करने से। चौथा, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज से ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है और टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं। यानी एक हेल्दी लाइफस्टाइल सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं, तुम्हारे ब्रेन को भी क्लीन और एक्टिव रखता है। सोचो जरा, तुम्हारा ब्रेन अपने आप को डिस्ट्रॉय भी करता है और रीबिल्ड भी। ये हर दिन पुराने आइडियाज, पुरानी मेमोरीज और ब्रोकन कनेक्शंस को खत्म करता है, ताकि नए थॉट्स, नई लर्निंग्स और नए तुम को जगह मिल सके। क्या ये सिर्फ बायोलॉजी है या एक फिलोसफिकल ट्रुथ भी कि ग्रोथ के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है? फैगोसाइटोसिस सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि डिस्ट्रक्शन के बिना क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। जब एक बेबी पैदा होता है, उसके ब्रेन में न्यूरॉन्स का एक जंगल होता है, हर तरफ कनेक्शंस ही कनेक्शंस, लेकिन हर कनेक्शन जरूरी नहीं होता। अर्ली चाइल्डहुड में माइक्रोग्लिया एक मास्टर स्कल्प्टर की तरह काम करता है। वो अननेसेसरी न्यूरॉन्स और कनेक्शंस को तोड़कर ब्रेन को रिफाइन करता है। यही रीजन है कि एक टोडलर के ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये प्रोसेस हेल्प करता है तुम्हारे लर्निंग और बिहेवियर पैटर्न्स को शेप करने में। सो टेक्निकली तुम्हारी पर्सनैलिटी भी माइक्रोग्लिया के प्रूनिंग से ही शेप होती है। इस फेज को हम कहते हैं क्रिटिकल पीरियड ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी। इस टाइम पर अगर माइक्रोग्लिया प्रॉपरली काम ना करे तो लर्निंग डिफिकल्टीज या डेवलपमेंट डिलेज हो सकते हैं। जब हम टीनेज में पहुंचते हैं, ब्रेन एक और बड़ी सफाई करता है। ये है सेकेंड वेव ऑफ सिनेप्टिक प्रूनिंग। माइक्रोग्लिया फिर से एक्टिव होते हैं और वो ओल्ड चाइल्डिश कनेक्शंस तोड़ देते हैं, ताकि तुम्हारा ब्रेन मैच्योर डिसीजन मेकिंग और इमोशंस हैंडल कर सके। यही रीजन है कि एडोलसेंस एक कंफ्यूजिंग फेस होता है, क्योंकि ब्रेन लिटरली अपनी वायरिंग दोबारा कर रहा होता है। तुम्हारा ब्रेन अपने ओल्ड सेल्फ को खाकर एक न्यू सेल्फ बना रहा होता है और इसी प्रोसेस में तुम अपनी यूनिक पर्सनैलिटी और थॉट पैटर्न्स डेवलप करते हो। अब एक फैसिनेटिंग चीज, क्रिएटिविटी और फैगोसाइटोसिस का कनेक्शन। क्रिएटिव लोगों के ब्रेन में एक कॉमन पैटर्न पाया गया है, उनके माइक्रोग्लिया ज्यादा एफिशिएंटली अननीडेड कनेक्शंस को हटा देते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा दिमाग पुरानी सोच को तोड़कर कुछ नया सोचता है या एक सडन आहा मोमेंट मिलता है, वो तुम्हारा ब्रेन लिटरली खुद को रीवायर कर रहा होता है। फैगोसाइटोसिस और क्रिएटिविटी दोनों का एसेंस एक ही है, रिन्यूअल। जब हम बुढ़ापे में पहुंचते हैं, एक नेचुरल चेंज होता है। माइक्रोग्लिया थक जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होने लगती है और ब्रेन में वेस्ट और टॉक्सिक प्रोटीन्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं। यही वजह है कि एजिंग के साथ मेमोरी लैप्सेस, कंफ्यूजन और डिसीजेज जैसे अल्जाइमर्स कॉमन हो जाते हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है, रिसर्च कहता है कि एक्टिव लाइफस्टाइल, बैलेंस्ड डाइट और कंटिन्यूअस लर्निंग माइक्रोग्लिया को यंग बनाए रखते हैं। यानी अगर तुम अपने दिमाग को चैलेंज करते हो, न्यू हॉबीज, पजल्स, म्यूजिक, तो तुम्हारा ब्रेन अपना क्लीनिंग सिस्टम जिंदा रखता है। एजिंग इनएविटेबल है, लेकिन मेंटल डिके ऑप्शनल है। और अब कहानी का सबसे मिस्टीरियस पार्ट, साइंटिस्ट्स ने देखा है जब एक ह्यूमन ब्रेन डेथ के करीब होता है, तब माइक्रोग्लिया एक फाइनल एक्टिवेशन फेज में जाते हैं। उनका बिहेवियर ड्रामेटिक हो जाता है। वो लास्ट टाइम के लिए अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, एज इफ प्रिपेयरिंग फॉर अ शटडाउन। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट्स इसे कंपेयर करते हैं एक ऑर्केस्ट्रा के लास्ट नोट से, एक परफेक्ट क्लोजर बिफोर साइलेंस। और इसी में छुपी है एक अजीब सी पोएट्री, इवन इन डेथ द ब्रेन सीक्स ऑर्डर।
अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां साइंस इमेजिनेशन को रियलिटी बना रही है। रिसर्चर्स आज माइक्रोग्लिया और फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को यूज करके न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीजेस जैसे अल्जाइमर्स और पार्किंसंस का ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं। उनका एम है माइक्रोग्लिया को रीट्रेन करना ताकि वो सिर्फ डैमेज सेल्स को ही टारगेट करे, हेल्दी सेल्स को नहीं। ये कंसेप्ट एक फ्यूचरिस्टिक आइडिया है इम्यूनो न्यूरोलॉजी का। मतलब इम्यून सेल्स और ब्रेन के कनेक्शन को मैनिपुलेट करके हम ब्रेन को खुद हील करना सीख रहे हैं। सोचो, एक फ्यूचर जहां तुम्हारा ब्रेन अपनी ही डिजीज को खत्म कर सके। एक समय था जब साइंटिस्ट्स कहते थे वंस अ ब्रेन सेल डाइज इट नेवर कम्स बैक, लेकिन अब रिसर्च ये कह रही है कि ब्रेन न्यूरोजेनेसिस कर सकता है, यानी नए न्यूरॉन्स बन सकते हैं। माइक्रोग्लिया इस प्रोसेस में भी रोल प्ले करते हैं। वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहां न्यू न्यूरॉन्स सेफली ग्रो कर सके। ये डिस्कवरी ह्यूमन ब्रेन के लिए एक नई डॉन है। साइंस कह रही है द ब्रेन इज नॉट जस्ट अ मशीन, इट्स अ सेल्फ हीलिंग इकोसिस्टम। अब अगर हम थोड़ा फिलोसफिकल हो जाएं, फैगोसाइटोसिस सिर्फ बायोलॉजी नहीं, एक लाइफ लेसन भी है। तुम्हारा ब्रेन हमेशा अपने अंदर के ओल्ड और टॉक्सिक पार्ट्स को खत्म करता रहता है ताकि नए आइडियाज और नई पॉसिबिलिटीज जगह पा सकें। क्या ये वही नहीं जो जिंदगी भी करती है? जिंदगी में भी हमें अपने अंदर के डेड थॉट्स, टॉक्सिक पीपल और नेगेटिव पैटर्न्स को रिलीज करना पड़ता है ताकि ग्रोथ हो सके। फैगोसाइटोसिस हमें एक साइलेंट मैसेज देता है, क्लीन आउट द ओल्ड टू मेक स्पेस फॉर द न्यू। आखिरी बार सोच कर देखो, तुम्हारा ब्रेन जब सोते वक्त खुद को साफ कर रहा होता है, वो सिर्फ फिजिकल क्लीनिंग नहीं करता, वो तुम्हारे इमोशंस और थॉट्स भी रीसेट करता है। इसीलिए नींद सिर्फ रेस्ट नहीं, एक रीबर्थ प्रोसेस है। हर रात तुम्हारा ब्रेन एक छोटी सी डेथ और एक नई जिंदगी जैसी साइकिल में जाता है। ओल्ड न्यूरॉन्स फेड, न्यू एनर्जी राइज होती है। ये तुम्हारे माइंड का साइलेंट रीबूट है। अगर तुम अपने दिमाग को समझ जाओ तो तुम समझ जाओगे जिंदगी और बायोलॉजी दोनों एक ही रिदम में फ्लो करते हैं। और जब तुम्हें कोई कहे योर ब्रेन इज ईटिंग इटसेल्फ, तुम मुस्कुराकर कह सकते हो हाँ, और इसीलिए मैं जिंदा, क्रिएटिव और इंटेलिजेंट हूँ। तुम्हारा ब्रेन एक मैजिशियन है जो हर सेकंड अपने ही सिस्टम को तोड़कर दोबारा बना रहा है। माइक्रोग्लिया के बिना तुम्हारा ब्रेन एक गार्बेज सिटी होता। और यही है तुम्हारे ब्रेन का सीक्रेट, जो हर दिन चुपके से तुम्हारे लिए लड़ रहा है ताकि तुम सोच सको, सीख सको और सपने देख सको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक न्यू साइंटिफिक जर्नी पर। जय हिंद, जय भारत।